निस्बत की बुलंदी हिदायत की जमानत नहीं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आज का मशहूर मुल्हिद एथिस्ट जावेद अख्तर एक ऐसे अजीम घराने से ताल्लुक़ रखता है कि जिसने बर्रे सगीर में जिहाद, दीन और इल्म की शमा रोशन रखी। जी हाँ, जावेद अख्तर एक ऐसे अजीम मुजाहिद आलिम दीन हजरत मौलाना फजल हक खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह के पड़पोते हैं। ये जानकर दिल चौंक भी जाता है और अफसुर्दा भी होता है। 1857 की जंगे आज़ादी में मौलाना फजल हक खैर आबादी ने अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, जिसकी वजह से हजरत मौलाना फजल हक खैर आबादी ने कैद व बंद की सऊबतें काटी और तशद्दुद भी बर्दाश्त किया। किसी को क्या पता था कि इतने अजीम घराने में एक ऐसा शख्स भी पैदा होगा जो सिरे से खुदा का ही मुनकर होगा। तो निस्बत की बुलंदी हिदायत की जमानत नहीं। रब्बे कायनात फरमाते हैं, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, के तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला शख्स वो है जो मुत्तकी हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी क्या है, रांदा दरगाह हुए। तो इससे साबित ये होता है कि हिदायत देना रब्बे कायनात का काम है। दिल अफसुर्दा होता है और रब्बे कायनात से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जावेद अख्तर और उसकी फैमिली को हिदायत नसीब करे, आमीन। इससे एक बात ये भी निकलती है कि पाकिस्तान में और जहां भी निस्बतों वाले हैं और दावा करते हैं कि हमारी बहुत बड़ी निस्बत है, तो लोग अंधा एतकाद करके उनकी पैरवी करते हैं। उनके लिए भी इसमें सबक है कि लाजमी नहीं है कि निस्बत की बुलंदी हिदायत की जमानत हो। तो साबित ये होता है कि निस्बत की बुलंदी हिदायत की जमानत नहीं है। वो लोग जो दरबार में अपना दरबारों पर बैठकर दावा करते हैं और कहते हैं कि हमारी निस्बत इतनी बुलंद है, तो लोगों को देखना चाहिए आया कि वो उस मियार पर पूरा भी उतरते हैं। उनके अंदर कितना तकवा है, उनके अंदर कितना खौफ है और रब्बे कायनात के कितने नज़दीक हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उस फैमिली को, जावेद अख्तर की फैमिली को रब्बे कायनात सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हिदायत नसीब करे, आमीन।